हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है डीएपी मैथ्स बुक के क्लास 8 का मेंसुरेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि मैं ऑलरेडी इसके 2-3 क्लासेस ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, जिसमें कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे तरह तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए हैं। ओके, तो उसी तरह से आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का किस तरह से हम निकालते हैं उसका एरिया। ओके, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, अरे देखो, हमें स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है पता है, उसके साथ क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है पता है, पैरेललोग्राम का, ट्रापीजियम का, इन सभी का एरिया कैसे निकालना है हमें पता है। लेकिन मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक क्या दिया है, मैं पहले बना दूं। हाँ, इस तरह का मान लो तुम्हारे पास एक पॉलीगॉन दिया है। ओके, तो इस तरह के पॉलीगॉन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज के लिए तुम्हारे बुक में दिया है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो, इस तरह के पॉलीगॉन के एरिया को निकालने के लिए वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन बाय स्प्लिटिंग द पॉलीगॉन इनटू ट्राइंगल, ट्रापीजियम, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। अच्छा देखो, मैं अभी अच्छे से लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई भी इस तरह का पॉलीगॉन है, ओके, लेकिन इस तरह के पॉलीगॉन के एरिया को निकालने के लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, इस तरह के पॉलीगॉन को तुम सिंपली या तो ट्राइंगल में, ट्रापीजियम में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, किसी भी तरह से तुम क्या कर दो, उनको पार्टीशन कर दो। जैसे कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, देखो हो गया। फिर अगर मैं चाहूं तो इसको और एक कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहां पे इस तरह से, ठीक है, और उसके साथ मैं इस वाले को इस तरह से, देखा, मैंने इसको एक पैरेललोग्राम और एक क्वाड्रिलेटरल ये वाला हो जाएगा हमारा। इसको एक काम करते हैं, इसको और किसी पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4, नहीं, इसको किसी और पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम इसी को क्वाड्रिलेटरल रखेंगे। ओके, तो देखो, इस वाले पॉलीगॉन को मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम, एक दो ट्राइंगल, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब मैं इजीली इस वाले पॉलीगॉन के एरिया को निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, सिंपल, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और सभी को प्लस कर दो। तो इन सभी का एरिया जो होगा इस वाले पॉलीगॉन का एरिया वही होगा, सिंपल। और इसी चीज को करने के लिए तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, जिस एग्जाम्पल को मैं अभी समझाऊंगा। ओके, और ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि सर अगर हम इसको अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा। अरे भाई, इन सभी का लेंथ वगैरह उसने क्वेश्चन में दिया होगा, जिस तरह से यहां पे दिया है। ओके, तो इस तरह से फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस कुछ कुछ डाटा उसने नहीं दिया होगा जिसको तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि तुम इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। अच्छा, अब चलो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो, इसने यहाँ पे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। इस वाले ऑक्टागन के एरिया को तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, ऑक्टागन किसको कहा जाता है, जिसके 8 साइड्स होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कुल मिला के 8 साइड्स है, तो इसको ऑक्टागन कहा जाएगा। तो इस ऑक्टागन के एरिया को निकालने का मतलब क्या है, मैं सिंपली इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये है एक ट्रापीजियम, ये है एक रेक्टेंगल, ये है एक ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रापीजियम का एरिया, तो इन तीनों के एरिया को प्लस करूंगा, मुझे जो मिलेगा मैं सिंपल लिख सकता हूं, इस ऑक्टागन का एरिया भी वही होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ डेटा को यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, ऑक्टागन का मतलब होता है उसके सभी साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला 10 है तो ये हो जाएगा 10, ये भी 10, ये भी 10, ये वाला भी 10, ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10 और ये वाला भी
10। देखा, इसी तरह के कुछ डाटा उसने मिसिंग किए होंगे जिस डाटा को तुम्हें फिलअप करना है। उसके बाद 22 मीटर जी टू डी हो जाएगा 22 मीटर। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर जी टू डी 22 मीटर तो एच टू सी भी हो जाएगा 22 मीटर। देखा, बस ये कुछ कुछ डाटा तुम्हें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन उसने दिया होगा, बस अपना थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कुछ क्या नहीं दिया गया, उसी चीज को तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अब चलो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल, इसका एरिया निकालेंगे इस वाले एरिया ऑफ ऑक्टागन। इस ऑक्टागन का एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम GFED, एरिया ऑफ ट्रापीजियम GFED प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल HGDC प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम HABC। ठीक है, लो हो गया। अभी क्या करना है, बस इसके फॉर्मूला को पुट करना है और इसमें से सारे एरिया को निकालना है। और एक ट्रापीजियम का किस तरह से हम एरिया निकालते हैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। ओके, और उसके रिलेटेड 2-3 डिफरेंट क्वेश्चन भी मैंने वहां पे कराए हैं। तो अगर ये तुम्हें नहीं पता ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है तो सिंपली उस वाले वीडियोस को पहले देख लो। ओके, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रापीजियम GFED, तो GFED इस वाले ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकलेगा। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया है हाफ इंटू हाइट। हाइट यानी कि इस वाले ट्रापीजियम का हाइट हो जाएगा FQ, तो लिख दो हाफ इंटू FQ होल इंटू दो पैरेलल साइड को यहां पे प्लस करना है, तो FE प्लस GD, ये दोनों यहां पे पैरेलल हैं तो इन दोनों को यहां पे प्लस करो, यही है हमारा फॉर्मूला। ओके, अगर ये समझ नहीं आया तो उस प्रीवियस वीडियो को देख लो, मैंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से समझाया है कि ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है। ओके, किन किन को प्लस करोगे, किन को मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HGDC, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है। सिंपल, DC इंटू HC कर दो, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो। तो यहां पे लेंथ है HC इंटू ब्रेड्थ है CD प्लस फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम HABC, तो एक बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसी को फिर से लिखेंगे हाफ इंटू हमें चाहिए हाइट, तो यहां पे हाइट है PB, तो लिखो PB होल इंटू ब्रैकेट में हमें दोनों को प्लस करना है। किसको प्लस करेंगे, जो पैरेलल होते हैं साइड उनको प्लस किया जाता है ट्रापीजियम के एरिया वाले फॉर्मूले में। तो यहां पे लिखेंगे AB प्लस HC, AB प्लस HC हो गया। अब बस वैल्यू को पुट करो, हाफ इंटू FQ का वैल्यू है 8 इंटू FE प्लस GD, तो FE है 10 और G टू D है 22, तो 22 प्लस 10 आ जाएगा 32 प्लस HC इंटू CD, तो HC दिया है 22 और CD दिया है 10, तो 22 इंटू 10 आ जाएगा 220 हो गया। फिर देखो प्लस हाफ इंटू PB, P टू B कितना दिया है 8 होल इंटू AB प्लस HC, तो AB यहां पे दिया है 10, HC दिया है 22, तो 10 प्लस 22 हो जाएगा 32। मैं इसको एक और स्टेप बड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी तुम इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके वैल्यू को पुट करके प्लस करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, तो अब देखो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 4, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा 4, तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 32, तो 4 इंटू 32 कितने होते हैं, 4 इंटू 4 2 8, 4 3 12, तो 128 प्लस 220 प्लस 4 इंटू 32 होता है 128, तो 128 128 256 प्लस 220, तो यहां पे आ जाएगा 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, 476,
लेकिन यहाँ पे सभी वैल्यू हमारे मीटर में दिए हैं, तो मीटर लिखेंगे और एरिया के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर। तो देखा किस तरह से हमने एक रेगुलर पॉलीगॉन का हमने उसका एरिया निकाल दिया। तो इस तरह से चाहे चाहे वो क्या हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ठीक है, या फिर डेकागन हो, कुछ भी हो, इस तरह से तुम उसको पार्ट पार्ट डिवाइड करके उसके अंदर के सारे एरिया को निकाल के उस वाले पॉलीगॉन का पूरा एरिया तुम बता सकते हो इस सिंपल सी मेथड से। लेकिन इसके लिए तुम्हें ट्रापीजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सभी के एरिया के फॉर्मूला पता होने चाहिए, तभी जाके इन सभी को यूज करके किसी भी पॉलीगॉन का तुम निकाल सकते हो उसका एरिया। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही था, जो मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम मेरे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी चैप्टर के एक नया सा कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, बाय बाय।